पाकिस्तान और भारत की टीमें शेड्यूल के मुताबिक मैचेस खेलेंगी। 2 दिन में पलट गया। एक तो साला होना ही बढ़ के मारी गई जी, इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, फलां नहीं करेंगे। ये एक और सरेंडर है जर्नैलों का कि कहानियां तो बड़ी बड़ी डालते हैं लेकिन सरेंडर कर रहे हैं। अब ये भड़के जिन्होंने मारी, अब ये वो सोचे कि बगलें कैसे झांकनी, उनके साथ हो गया है। यहाँ वो देखें कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिलाते हैं, आपके साथ प्रैंक हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वैल्यू होती है, उनकी बातों की कुछ वैल्यू होती है। थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। लेकिन अब ये किन शराइत पे हुआ है ये देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीनों शराइत को आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। अगर इनकी डिमांड्स ही सारी पूरी नहीं हुई यार, तो फिर तो बात खत्म हो गई। साला वर्ल्ड कप को छोड़ो, तुम आग लगाओ वर्ल्ड कप को, पाकिस्तान की इज्जत भी कोई चीज है कि नहीं है? थूक के चाट ले, वो तो ये थंबनेल लगा रहे हैं अपने। एक तरफ एक मीडिया का सेक्शन वो कह रहा है भाई ये पीसीबी ने डिमांड की, और आज मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट आ गई, उन्होंने बोला नहीं हमने तो कुछ डिमांड नहीं। हमारी सारी डिमांड्स रिजेक्ट कर दी हैं और बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग होते कोनो, खेलना है खेलो, नहीं तो दफा हो जाओ। ये कोई तरीका है बात करने का? हम बताते हैं अभी। अब आईसीसी की प्रेस रिलीज पढ़ लो ना, आईसीसी की प्रेस रिलीज क्या कह रही है? दैट पीसीबी डजंट हैव ग्राउंड्स टू मेक डिमांड्स। मतलब ये बड़ा डिसेंट लग रहा है तुमको इंग्लिश में पढ़ने में, पर इसका अगर मैं देसी भाषा में सीधा मतलब निकालूं, अबे तुम्हारा कोई सिस्टम ही नहीं है, औकात ही नहीं है तुम्हारी डिमांड की। तुम उस जगह पे हो ही नहीं, तुम उस सिचुएशन में ही नहीं हो जहां नखरे कर सको। उनकी बात तो पूरी हो गई, मैच तो होने जा रहा है, उनका कोई लॉस नहीं होगा, बीसीसीआई का कोई लॉस नहीं होगा। हमने जब इंडिया से मैच ना खेलने का बाइकआउट किया था तो हमने तो नहीं सोचा था हमें लॉस होगा या नहीं होगा, हमने बाइकआउट कर दिया था। तो मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि अब ये देख लीजिएगा कि इंडिया की तरफ से अब क्या बातें आनी है। ये यू टर्न कर दिया उन्होंने, ये पैसों के लिए चले गए, हमें तो पता था ये सब कुछ होना है, यही सब कुछ होगा। तो अगर हमने खेलना ही था इंडिया से तो फिर हमें इतनी ज्यादा बातें करने की जरूरत क्या थी? बंगाली में गाली दे के गए हमको। अरे हमको समझ में नहीं आई थी, वो पीछे हमारा वो बैठा हुआ था, वो जो बांग्लादेश वाला चेयरमैन है, हमने उससे पूछा, ट्रांसलेट करवाया, उसने बोला भैया जी आपको गाली दे के गए हैं। हम चुप इसलिए बैठे थे कि हमने बर्दाश्त कर लिया, हम सोचे आप भी करेंगे। हमने बोला हमारा खून खौल रहा है कि साले आईसीसी वाले हमको गाली दे के गए। आईसीसी ने तो हमारी तीनों शर्तें मानने से फिल वक्त इनकार किया हो। लेकिन जहाँ इज्जत की बात आ जाए वहीं पर क्रिकेट ही क्या अपनी जान ही कुर्बान कर दे मुल्क तो के आपको लिए। क्या लगता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सुबह उठते ही क्या खबर देने वाले हैं क्रिकेट लवर्स को? यही देंगे कि जहाँ हमारी इज्जत की बात है हम क्रिकेट वहीं नहीं खेलेंगे। ओए होए होए, आपको ऐसे लग रहा है? जी मुझे और ऐसे आईसीसी खाली हाथ वापस जाएगी यहाँ से? जाएगी इंशाल्लाह जाएगी। अभी आईसीसी पाकिस्तान में आराम कर रही है कि वह हमें सुबह बताएं आप क्या जी कर रहे ये हैं? हमारा मैच नहीं है, ये हमारी जंग होती है। तो जंग में हम अपनी इज्जत नफ्स को देखते हैं, अपनी इज्जत को देखते हैं, अपने आबरू को देखते क्या हैं। जज्बात है तो सर फिर हम आपके ये हैं। नहीं देखेंगे, क्या हम मैच को नहीं देखेंगे, हम रियासत की जो पॉलिसी है उसको देखेंगे। रोहिन दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ जिन्होंने बढ़ के मारी थी कि हम भारत से नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया तो हम आईसीसी के अब नहीं सुनेंगे। तो जब आईसीसी पाकिस्तान जाके मोहसिन नकवी को गालियां देके पाकिस्तान की हर डिमांड रिजेक्ट कर दी, तब मोहसिन नकवी ने माना और मोहसिन नकवी ने कहा कि हम भारत से खेलेंगे। और शहबाज शरीफ जो पलटू है उसने भी यू टर्न मारा और उसने ये बहाना लगाया कि श्रीलंका ने मुझे फोन करके रिक्वेस्ट की इसलिए मैं मान गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शहबाज शरीफ ने भीख मांगी थी श्रीलंका से कि मुझे एक बार फोन कर दो क्योंकि मुझे यू टर्न लेना है। तो पाकिस्तान की सारी डिमांड आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी, फिर भी पाकिस्तान 15 को भारत से खेलेगा। इससे आपको पता चला कि पाकिस्तान और पीसीबी की असली औकात क्या है। और मोहसिन नकवी ने अपने जीजू आसिम मुनी की तरह सरेंडर कर दिया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए अंतिशा नगर के वीडियो देखते हैं। कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर सीधी तौर के ऊपर ये बात बोली है कि भाई हमारी जो है ना इससे भी बात हुई, हमारे उससे भी बात हुई, सबने हमें रिक्वेस्ट की, सबने हमारे पाँव पकड़े कि भाई आकर जो है ये मैच खेल लो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है वो तमाम इंडियन लोग भी जानते हैं, वो तमाम पाकिस्तानी लोग भी जानते हैं। देखो जो भी है हो रहा है मैच, ये हमारी इंसल्ट है। अब यहाँ पर भाई पाकिस्तान ने एक तरीके से बहुत गंदे तरीके से समझ लो पाकिस्तानी अवाम का काटा है। ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता, मतलब मुंह से सच निकल जाता है साला, ये भी तो प्रॉब्लम है ना अपनी। लेकिन अगेन आई विल गो बैक टू माय क्वेश्चन कि व्हाट डिड वी अचीव आउट ऑफ दिस?
क्योंकि एट द एंड ऑफ डे अब नैरेटिव ये है कि एक तरफ एक खबर रिपोर्ट हो रही है कि ये पीसीबी की डिमांड्स थी वो रिजेक्ट हो गई, दूसरी तरफ से ये खबर रिपोर्ट हो रही है जो पाकिस्तान साइड से नहीं ऐसी कोई डिमांड नहीं। ये हमने डिमांड रखी एक नॉर्मल, भाई डिमांड कोई नहीं रख सकता क्या? रखते हैं ना। हमारी डिमांड को मुंह पे रिजेक्ट करके चले गए कि साले हमारी मुंह पे बेइज्जती करके गए। एक भी डिमांड, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे को तो बांग्लादेश वाले साइड से देख के यूं करके हंस रहे, वो भी अरे वो हम पे हंस रहे उल्टा। ये तो आपने अपनी ही इंसल्ट करवा ली है। क्या चाहिए मतलब कोई भी दुनिया का मुल्क आपको समझदार बोलेगा? ये नासिर हुसैन और ये आगे पीछे के जो गोरे शोरे बोल रहे थे, क्या हुआ? क्या हुआ? आप वो क्या कहेंगे? बेगे ऐसे बेगे। अगर इनकी डिमांड्स ही सारी पूरी नहीं हुई यार, तो फिर तो बात खत्म हो गई। अब क्या इंडिया को देखिए, पूरी दुनिया में देखिए, इंडिया तो वैसे बड़ा तगड़ा बोर्ड है। आप तो दुनिया के जो सबसे मतलब कमजोर बोर्ड है से भी फोर्स नहीं कर सकते कि आप इंडिया के साथ खेलो या पाकिस्तान के साथ खेलो। और क्या मोदी जी जो है इजाजत देंगे? आप तो मुझे समझ लगती है आपके माइंडसेट की, यार इतना छोटा माइंडसेट है आपका। और वैसे भी बात ये मुझे पसंद नहीं लग रही है कि 600 मिलियन या 1 करोड़। जी सॉरी, आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार-बार? क्यों पढ़ रहे हैं एचसीसी और बीसीसीआई के कि सरकार हमने मैच खेला है इंडिया के साथ? This is shameful for us. Why would anyone take us seriously when we U-turn on everything? आपको किसने बोला है कि आप शेमफुल फील करें? लोग यहाँ करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार आप तो साथ नहीं दे रहे, आप सपोर्ट नहीं कर रहे। तो भाई आप जिस बारे में इतना राइल अप हुए हुए थे वो तो हुआ ही नहीं मैटर। मैटर तो निकला कि पीसीबी सिर्फ बांग्लादेश की सपोर्ट में खड़ा हुआ था। दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड देन दैट। नो चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र, नो हमारे साथ ज्यादती का जिक्र, नो हैंडशेक का जिक्र। तो वो इशू जो इतने दिनों से हमारे कुछ लोग बता रहे थे, हम सर्टेन चीजें बता रहे हैं ये इशू है, वो तो इशू निकला ही नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते तो मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तानी कोई भी डिमांड आईसीसी नहीं मानेगा और आईसीसी के सामने पाकिस्तान और मोहसिन नकवी जो आसिम मुनी का साला है, जैसे आसिम मुनी ने सरेंडर किया था वैसे ही मोहसिन नकवी भी सरेंडर करेगा। और मोहसिन नकवी ने वही किया। मोहसिन नकवी यहाँ पे झूठ कह रहा है कि बाइजर और जेफिन की कोई बातचीत या डिमांड आईसीसी के सामने पाकिस्तान और पीसीबी ने नहीं रखी थी। पीसीबी ने रखी थी, ये न्यूज़ भी आई थी और बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट ने ये खबर भी दी थी, पर आईसीसी ने पीसीबी के मुंह पे रिजेक्ट कर दिया। तो अब ना कुछ इज्जत बचाने के लिए मोहसिन नकवी यहाँ पर झूठ कह रहा है कि सिर्फ बांग्लादेश की बातें हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी डिमांड आईसीसी ने नहीं मानी। तो इससे पता चलता है कि पीसीबी की असली औकात क्या है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जो इतने बढ़ के हमारे कि हम अब यूटर्न नहीं लेंगे, तो विज्ञान गुप्ता ने सही कहा था कि थोड़ा नखरे करेंगे और फिर खेलने के लिए चले आएंगे। और वही हुआ, पाकिस्तान 15 को खेलेगा क्योंकि आईसीसी ने धमकी लगाई और उन्हें गर्दन से पकड़ा। और पाकिस्तान को जब आप गर्दन से पकड़ते हो तो पाकिस्तान हर चीज मान लेता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।